हो सकता है आप में से बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, दशमांश देते हो, लेकिन फिर भी छिप कर गुनाह करते हो। आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। हो सकता है आप बैप्टिज्म ले चुके हो, आप ले हैंड प्रेयर करवाते हो, लेकिन फिर भी मौत से डरते हो। लेकिन सही विश्वासी की एक पहचान है, जब हम प्रभु में आते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तो 4 काम हैं जिनकी ओर हमें बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हम नए नियम की कलीसिया के सिद्धांत का पहला पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। And on this 27, we are going to teach you doctrines of the New Testament church, the very first rule. कलीसिया को सिद्धांत की ओर ले जाने के लिए कलीसिया के कुछ अद्भुत सिद्धांतों पर, जिसे मसीह के उपदेशों का सिद्ध कहते हैं, बनाया जाना चाहिए, उसकी सूची हमारे पास है। List of some of the fundamental principles of the church that must be built on in order to move to the church to perfection, called the perfection of the teachings of Christ. आज का जो वचन है उसको अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति ज्यादा हो सकती है। If you understand today's word precisely, then you can get the spiritual enhancement. ध्यान दीजिएगा, हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे इब्रानियों 6 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। So pay attention. I'm going to read for you Hebrews chapter 6 verse 1 and 2. ध्यान दीजिएगा, मैं पहली आयत पढ़ने जा रहा हूँ। So I'm going to read first words for you. इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की और आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of the repentance from dead works of the faith toward God. इब्रानी लोग दूध पी रहे थे, इसलिए लेखक ने क्या कहा कि अब तुम्हें दूध नहीं, सही शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है। So the Jews were consuming on the milk, and that's why the writer said that you have to take on the good and the upper things. यहाँ लेखक इस आयत को लेकर एक बात को जाहिर करता है कि ध्यान से सुनो, तुम्हें ठोस और ऊंची बातें अपने जीवन में लेकर आने की जरूरत है। So the writer here tells us that you don't need to stay upon the elementary things, but you have to go upon the tough, strong and upper things. वो ये इस बात को यहाँ पर कहता है, लेखक कहता है कि ध्यान से सुनो, कब तक तुम दूध पीते रहोगे? अच्छी उन्माद के अंदर, अच्छी नींव के अंदर बढ़ते चले जाओ। So the writer here says, till when you will keep on drinking the milk, you have to go upon the strong food, you have to go upon the strong diet. लेखक जानता था कि कलीसिया को अब ठोस और अच्छे भोजन की जरूरत है। So the writer knew that the church is in need of the strong and hard food. इसलिए वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो, दुनियावी बातों को छोड़कर आत्मिकता की ओर बढ़ना शुरू करो। And that's why what does the writer says? He says that leave all the elementary and worldly things and go on towards the spirituality. लेखक कहता है मरे हुए कामों से मन फिराओ। So the writer says, take your heart away from the dead works. मरे हुए काम कौन से हैं? What एक are दूसरे से बैर करना, एक दूसरे से अपने जीवन के अंदर मनमुटाव रखना। What are the dead works? The dead works are having bad things towards each other. सिर्फ यही काम मरे हुए नहीं हैं। These are not just the dead works. आज के सरमन के आखिरी तक आप समझ जाएंगे मरे हुए काम कौन से होते हैं। Till the end of today's sermon, you'll be able to know what are the dead works. इसी के साथ इब्रानियों 5वां अध्याय उसकी 14 आयत को हम आपके लिए पढ़ देना चाहते हैं। Along with it, I want to read Hebrews chapter 5 verse 14. पर अन्न सियानों के लिए है, जिनके ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। But solid food belongs to those who are full age, that is those by reason of whose having their senses exercised to discern both good and evil. मैंने पवित्र आत्मा जी से पूछा, क्या ये संदेश मुझे अपने चर्च को देना चाहिए? I asked to the Holy Spirit that, Holy Spirit, should I preach this sermon to my church? पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, कई महीनों से लगातार तू अपने चर्च को दूध दे रहा है। So the Holy Spirit told me that it's been so many months you kept on giving milk to your church. लेकिन अब तुझे ठोस भोजन इन्हें देना होगा। But today you will have to give them a solid food. यदि आप ठोस भोजन खाएंगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी आत्मिकता में ठोसपन आ जाएगा। If you will consume
the strong and solid food, then you will get the solidity in your spirit. जल्दी से आकर कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा, Not suddenly person will come and distract you. कोई आपको लालच देकर नहीं कहेगा मेरे साथ खड़ा हो जा, इतना कुछ करूंगा तेरे लिए। No one will able to give you greed and will say that stand with me and I will do lots of things for you. जिनके जीवन में ठोस भोजन होता है उनकी हड्डियां भी ठोस होती हैं। The people who have solid food in their life, even their bones are solid. जिनके जीवन के अंदर अच्छी नॉलेज होती है वो भविष्य में अच्छा वर्क करके दिखाते हैं। The people who have good knowledge into their life, they do the good things in their future. Praise the Lord. Praise the Lord. इब्रानियों 6 अध्याय की दूसरी आयत को हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अभी तक हमने पहली आयत पढ़ी थी। We read Hebrews chapter 6 verse 1, but we are going to read the verse 2. यहाँ लिखा है बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। And the word of God says, and of the doctrines of baptism and of laying hands on and of resurrection of the dead and of eternal judgment. यहाँ पर क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करें। Try to understand what the Holy Spirit has written here. लेखक इब्रानी की पुस्तक में 2 बातों के विषय में हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, So the writer is trying to make us understand 2 things in this book. और वो है पहला पश्चाताप और दूसरा है विश्वास के बारे में। And the very first thing is he's telling us about the repentance, and the second one is about the faith. हमारे विश्वास के अंदर 4 भाग आते हैं। There are 4 parts in our faith. पहला है बपतिस्मा लेना, दूसरा है हाथों का रखना, तीसरा है मरे हुओं का जी उठना और चौथा है न्याय। So there are 4 parts in our faith, and the first one is baptism, second one is laying on of hands, and the third one is resurrection, and the fourth one is eternal judgment. जब हम प्रभु में आते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तो 4 काम हैं जिनकी ओर हमें बढ़ना है। When we come in the Lord, so when we give our life to the Lord, so there are 4 things in which we need to grow. और सबसे पहला है जैसे आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। The very first thing is when you believe on the Lord Jesus Christ, you need to take the baptism. और फिर काफी लंबे समय तक आप हाथ रखवाकर प्रार्थना करवाते रहते हैं। And for a long time you keep on getting prayer by the laying hands. और एक वक्त आता बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत सॉलिड हो जाते हैं, वचन में इतना भरपूर हो जाते हैं कि एक दिन आप मर जाते हैं। And time come when you become so much solid in the word of God and you die. और जैसे ही मरेंगे आपको मौत का डर नहीं होगा बल्कि आपको जी उठने की एक लालसा होगी। And the very moment you will die, you will not be afraid of the death, but you will be excited to get resurrected. और जिस वक्त आप मरने पर होंगे आप किसी को नहीं कहेंगे मैं मरने पर हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहती हूं, नहीं, बल्कि आप कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊं। And the time when you will be about to die, you will not request the people that please pray for me, I want to live more. You will say that please pray for me so that I can go into the kingdom of heaven. पौलुस कहता है मेरा दिल करता है कि मैं कूच कर जल्दी से तेरे पास आ जाऊं। So Paul says, my heart desires to go with the Lord. आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग मौत से नहीं डरते थे वो लंबा जिए। Pay attention, the people who were not afraid of the death, they lived a long life. यदि आप जीना चाहते हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाएं और परमेश्वर आपको जीवित करने के लिए तैयार हो जाएगा। If you want to live more, then get ready to die, and the Lord will prepare you to resurrect. परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आप मरेंगे और उसके बाद जी उठेंगे। And the word of God says, the very moment you will die, you will get resurrected. और उसके बाद एक विश्वासी अपने आप को अनंत जीवन यानी न्याय के लिए तैयार करता है। And after that, a believer prepares himself for the judgment, for the eternal judgment. आपको 2 चीजों में आगे बढ़ना है, You have to move forward in 2 things. विश्वास और पश्चाताप। The first thing is faith, and the second one is repentance. हो सकता है आप में से बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, दशमांश देते हो, लेकिन फिर भी छिपकर गुनाह करते हो। आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। Most probably, many people among you might be giving the offerings, you might be going to the church, you might be praying, but still you are doing some hidden sins. You need to do the हो repentance. सकता है आप बैप्टिज्म ले चुके हो, आप ले हैंड प्रेयर करवाते हो, लेकिन फिर भी मौत से डरते हो। You might have taken the baptism
and you get prayer by the lay hand, but still you are afraid of the death. लेकिन सही विश्वासी की एक पहचान है, और वो क्या करता है? बैप्टिज्म लेता है, हाथ रखवाकर प्रार्थना भी करवाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो वचन में बढ़ता है। There are some signs of the right believer. और He hears the word of God and he grows more into the word of God. जो लोग वचन में बढ़ जाते हैं, उन्हें मौत से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें एक बात से डर लगता है कि मुझे न्याय देना होगा। The people who grow more into the word of God, they're not afraid of the death, but they're afraid of the judgment that they will have to give the account. आज आप गौर करें, क्या आपको मरने से डर लगता है? So today, look precisely whether you are afraid of the death or not. अगर आपको डर लगता है मरने से, अगर आपको डर लगता है किसी विपत्ति से, तो याद रखिएगा आपको वचन और ज्यादा सीखने की जरूरत है। If you're afraid of the death, if you're afraid of the troubles or the tribulation, then always remember you need to hear the word of God more. शायद आपको याद नहीं कि जब न्याय होगा तो परमेश्वर वचन के जरिए ही आपका न्याय करेगा। Maybe you don't remember, but when the day of judgment will come, God will judge according to the word of God. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, बार बार गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि अचानक आपके ऊपर विपत्ति आएगी और आप नाश हो जाएंगे। If you're a person, you make a mistake and then you repent again, so always remember, suddenly a problem will come and you will get demolished. मैं आपको डरा नहीं रहा, वचन ऐसा ही कहता है। I'm not making you afraid. I don't want to make you fear, but that's what the word of God says. और मैंने बहुत से लोगों को देखा, फिर कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। And I saw a lot of people, they say, I haven't done anything. लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य को अपनी दृष्टि में सब कुछ ठीक जान पड़ता है। But the Bible says that every single way that a man choose, it is right into his sight. Praise the Lord। Praise the Lord. मरे हुए कामों से मन फिराओ। So take your heart away from the dead works. हमारा मेन टॉपिक है मरे हुए कामों से मन फिराएं। Our main topic is get away from the dead works. जिन लोगों के पास वचन नहीं है, वो इस वचन को नेगेटिव लेंगे और कहेंगे ये मेरे लिए कहा जा रहा है। So the people who do not have the word of God, they will take it as in negative way and they will say that it is spoken for me. लेकिन जिनके पास वचन है, वे इस वचन को पॉजिटिव लेंगे और कहेंगे मेरे लिए कहा जा रहा है। But the people who have the word of God, they will take it positively and they will say that it is for me. ध्यान दीजिएगा, दोनों व्यक्ति क्या कहेंगे? मेरे लिए कहा जा रहा है। Both of the people will say it is for them. लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेड़ या तो बढ़ता है या मर जाता है। But always remember, a tree, either it grows or it dies. आप लोग भी आत्मिकता के लिए बुलाए गए, या तो आप आत्मिकता में बढ़ जाएंगे या फिर आत्मिकता से हट जाएंगे। You are also called for the spirituality. Either you will die for the spirituality or you will grow in the spirituality. जो बढ़ते हैं वे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बढ़ते हैं। The people who grow, they grow along with getting the blessings. जो बढ़ते नहीं हैं वे अपनी गवाही खराब कर देते हैं। The people who don't grow, they spoil their testimony. लेकिन आपको बढ़ता हुआ बनना है। But you need to become people who grow.